हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज इस सीरीज में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं विच इज़ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। अब तक इस सीरीज में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, एडवांस वर्ब और पिछले टॉपिक में हमने सिंपल प्रेपोजिशंस किया था। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक मैं आपको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन करवाऊंगा। तो आज शुरू करते हैं गाइज अपना कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। अब देखो, वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं लेकिन हम कुछ टॉप 100 जो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है वो आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसकी कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो आप हमारे कोर्स में जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको कंप्लीट सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी विद एग्जांपल एंड विद एवरीथिंग दैट यू नीड टू कवर। अब कैसे जुड़ना है उस कोर्स में, कैसे आपको ज्वाइन करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाना है अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutab.in। आप जैसे ही edutab.in सर्च करेंगे गाइस हम आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। अब ऊपर ही आपको एग्जाम्स, कोर्सेज, ये सारे टैब मिलेंगे। इसमें कोर्सेज में आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जब क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में आ जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोल्ड कोर्स गाइज। ये है वो कोर्स जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, समरी शीट्स, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस एंड एवरीथिंग दैट यू नीड, your doubt resolution, query resolution, strategy call, everything is provided to you in this course. Now guys, we are offering flat 15% off and the coupon code is early 15. So you can just click on the brochure and download and understand the offerings, and then you can click on buy now and you can start your preparation from here onwards. तो गाइज ये है आपका कोर्स जिसमें आपको हर चीज़ आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड, मतलब हर चीज़ वहाँ पे मेंशन्ड है, हर चीज़ वहाँ पे प्रॉपरली सेग्रीगेटेड है, आपके लिए क्यूरेटेड है और आप अपनी आज से प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो। और इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 साल, पूरे 12 मंथ्स। तो 1 साल आप तैयारी के में आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए गाइज वापस आते हैं, आज हम कवर करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन क्या होती हैं, जो आपको किसी की पोजीशन बताती है। फिर मैंने आपको समझाया था कि दो तरह की प्रेपोजिशन होती हैं, सिंपल प्रेपोजिशन, ये हमने लास्ट टॉपिक में कवर की थी, और दूसरा मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, या इनको कभी कभी फिक्स प्रेपोजिशन या कंपाउंड प्रेपोजिशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं, क्यों इसको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड होती हैं। अब ये ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जो और किसी से जुड़ के नहीं बनती। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ क्या लगता है हमेशा, टू। इंस्टेड के साथ ऑफ, विद रिस्पेक्ट के साथ टू। तो आपको ये पता है कि ये देखो, ये जो चीज़ आपने देखी हुई है ना वो तो आपको याद है कि हाँ सर इसके इसके साथ ये लगता है। लेकिन अब आपको ऐसे सीखनी पड़ेंगे कि यार अच्छा, हर इंस्टेंस से मुझे पता होना चाहिए कि इस इंस्टेंस में ये प्रेपोजिशन यूज होता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपने गाइस कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। तो शुरू करते हैं गाइस, अपना एक एक करके सारे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन अपने कवर करेंगे आज। और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, देखना कि किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। तो आ जाइए गाइस, शुरू करते हैं अपना प्रेपोजिशन। ठीक है, सबसे पहला गाइस, अब मैं एक एक प्रेपोजिशन आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगेंस्ट। अब अगेंस्ट किस किस के साथ और कैसे कैसे यूज होता है मैं इस तरह से समझाऊंगा ताकि आपको याद रह पाए। जैसे अगेंस्ट क्या होता है गाइस, खिलाफत, किसी के खिलाफ खड़े होना। तो अगेंस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कंप्लेंट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ आप शिकायत लगाते हो। हैव यू डू यू हैव एनी कंप्लेंट कंप्लेंट अगेंस्ट मी। गार्ड अगेंस्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, यू मस्ट गार्ड अगेंस्ट दिस बैड हैबिट। रेबल अगेंस्ट, ठीक है, किसी की तरफ खिलाफत करना। द पीपल रेबल्ड अगेंस्ट द रूल ऑफ द क्रूल किंग। स्ट्रगल अगेंस्ट, द पुअर पीपल हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट मेनी डिफिकल्टीज। गाइस देखना, इसके अलावा प्रोटेस्ट अगेंस्ट, रिवॉल्ट अगेंस्ट। ठीक है, इनके साथ भी क्या यूज होता है, हाँ इनके साथ भी क्या यूज होता है, अगेंस्ट। तो कंप्लेंट अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट, रेबल अगेंस्ट, स्ट्रगल अगेंस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। जैसे मॉब वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू लॉ, या दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द जैसे हम क्या बोलते हैं, मोनार्की ऑफ द रूलर। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं अगेंस्ट को, किसी के खिलाफत में होना। नेक्स्ट एट, ठीक है, एट कहाँ कहाँ यूज होता है देखना, एम एट, ठीक है, किसी चीज पे एम करना, जैसे ही एम्ड एट द टाइगर एंड फायर्ड, किसी की तरफ, किसी की दिशा में एम करना। ठीक है, देखो एम टू भी होता है वैसे तो, देखना आई एम टू बिकम, आई एम टू बी अ डॉक्टर, या आई एम टू बी अ
आई एम टू बी एन आरबीआई मैनेजर, ठीक है, कि मैं एक आरबीआई मैनेजर बनना चाहता हूँ। तो जब आप कुछ ऐसे फ्यूचर की तरफ बोलते हो तो हम क्या यूज करते हैं, एम टू। लेकिन जब आप किसी की तरफ, किसी की दिशा में एम करते हो, पॉइंट करते हो, तो वहां क्या यूज होता है, एम एट। एस्टोनिश्ड एट, ठीक है, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सडन अपीयरेंस। एस्टोनिश्ड मतलब चकित हो जाना, एकदम से आश्चर्यचकित। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश के साथ क्या यूज किया जाता है गाइस, एट। आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय नहीं, एस्टोनिश्ड एट होता है। बच्चे ना कभी कभी एस्टोनिश्ड बाय भी कर देते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा यही चीज आपको, एस्टोनिश के साथ क्या यूज होता है, एट। लाफ एट, ठीक है, किसी पे हंसना, डू नॉट लाफ एट हिम, दे वर लाफिंग एट मी, ठीक है। तो स्माइल एट, लाफ एट, ठीक है, लुक एट, फ्राउन एट। तो किसी की तरफ देखना या किसी की तरफ देख के हंसने के लिए हम, या ऐसे करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एट। लाफ एट, स्माइल एट, ठीक है, लुकिंग एट, दे वर स्टेयरिंग एट मी। तो इनके साथ क्या यूज होता है गाइस, जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ ना गाइस, वो लिख लेना पेपर पे अपने साथ साथ, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। वंडर एट, ठीक है, मतलब किसी कुछ मतलब देख के आश्चर्यचकित होकर सोचना। ही वंडर्ड एट माई बोल्डनेस, कि भाई वो मेरी बहादुरी देख के चकित रह गया, वंडर्ड। तो वंडर्ड, आई वंडर्ड एट द पेंटिंग, कि मैं पेंटिंग को देख के मतलब चकित हो गया, तो वंडर एट। फॉर, अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है गाइस अपने पास, फॉर। फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है, कैंडिडेट फॉर, आई एम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, ठीक है, ही इज ए कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो कैंडिडेट फॉर, आई एम अप्लाई फॉर, कैंडिडेट फॉर, अप्लाई फॉर होता है, ठीक है, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर या कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। ईगर फॉर, मतलब ईगर होता है जिसको हम बोलते हैं इच्छुक होना, मतलब इसके अंदर इच्छा होती है। तो सम पीपल आर ईगर फॉर प्रेज, ठीक है, ही इज ईगर फॉर मनी, कि वो अपनी प्रेज के लिए, अपनी मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि लोग उसकी बढ़ाई करें, बढ़ाई के लिए बड़ा ईगर रहता है। तो पॉलिटिशियंस आर ईगर फॉर प्रेज, कि पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए होता है, बस अपनी तारीफ चाहिए होती है, ठीक है। एक्सक्यूज फॉर, बहाना, डू यू हैव एनी एक्सक्यूज फॉर योर कॉन्डक्ट, मे आई, कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, या प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई बिहेवियर, या डू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई आंसर, कि मुझे माफ करना। तो एक्सक्यूज फॉर। फेमस फॉर, किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, जैसे कश्मीर इज फेमस फॉर इट शॉल, ठीक है, कश्मीर तो टेररिज्म के लिए भी फेमस है, बट चलो, जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया इज फेमस फॉर इट्स कल्चर, कि इंडिया किस लिए फेमस है, इसके अपने कल्चर के लिए। फिट फॉर, ठीक है, सही होना, उचित होना। तो दिस फूड इज हार्डली फिट फॉर अ डॉग, ठीक है, आई एम फिट फॉर दिस जॉब, कि मैं इस जॉब, ये काम करने के लिए मैं फिट हूँ। तो सही होना, उचित होना। गुड फॉर, बैड फॉर, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जंक फूड इज बैड फॉर योर हेल्थ, या जैसे मैं बोलता हूँ कि वेजिटेरियन फूड इज गुड फॉर योर हेल्थ। कुनीन इज गुड फॉर मलेरिया, तो गुड फॉर, गुड गुड, देखो guys, देखो एक गुड एट और बैड एट भी होता है। जैसे वो देखना, जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, या आई एम बैड एट साइंस, या आई एम बैड एट इकोनॉमिक्स। तो गुड एट और बैड एट, जब आप किसी चीज में अच्छे या बुरे होते हो, लेकिन जब कोई चीज आपके लिए फायदेमंद होती है या हानिकारक होती है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, गुड फॉर या बैड फॉर। तो जैसे मैं बोलता हूँ दिस फूड इज गुड फॉर योर हेल्थ, दिस फूड इज बैड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो गुड एट, बैड एट भी होता है, लेकिन गुड फॉर और बैड फॉर भी होता है। दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ जाना। गुड एट मतलब किसी चीज में निपुण होना, आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ। शी इज़ बैड एट कम्युनिकेशन, वो बोलने में अच्छी नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कुनीन इज़ गुड फॉर मलेरिया, के मलेरिया में कुनीन अच्छा होता है। या वेजिटेरियन फूड इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, के वेजिटेरियन फूड आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मिस्टेक फॉर, किसी को दूसरे की तरह कंफ्यूज कर लेना, जैसे आई मिस्टोक हिम फॉर हिज ब्रदर, कि मैं उसको देख के ये लगा कि उसका भाई है। तो मिस्टेक समवन फॉर समवन एल्स, ऐसे होता है। नेक्स्ट, नेसेसरी फॉर, ठीक है, प्योर एयर इज नेसेसरी फॉर योर हेल्थ, नेसेसरी टू नहीं होता है, नेसेसरी फॉर होता है। इंपॉर्टेंट टू, लेकिन नेसेसरी फॉर। ही इज इंपॉर्टेंट टू मी, लेकिन दिस इज नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। चलेगा। नेक्स्ट, सेंड फॉर, किसी को बुलावा भेजना, जैसे प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस, प्लीज सेंड फॉर द इंजीनियर, कि जल्दी से इंजीनियर को बुलाओ। तो सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है। सॉरी फॉर, किसी के लिए अपनी माफी मांगना, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, आई एम सॉरी फॉर माई रिप्लाई, ठीक है। स्टार्ट फॉर, कहीं के लिए लीव फॉर और स्टार्ट फॉर होता है। वी लेफ्ट फॉर दिल्ली
अर्ली इन द मॉर्निंग, या वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली अर्ली इन द मॉर्निंग, तो लीव फॉर और स्टार्ट फॉर होता है। जैसे एट एग्जैक्टली 8 o'clock वी स्टार्टेड फॉर द कुतुब। टेस्ट फॉर, किसी चीज में इच्छुक होना, मतलब किसी में अच्छा लगना। जैसे शी हैज अ टेस्ट फॉर पोएट्री एंड म्यूजिक, आई हैव अ टेस्ट फॉर द लैंग्वेज, कि भाई इस लैंग्वेज में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को मजा आता है। तो टेस्ट होना मतलब मजा आना। आई हैव अ टेस्ट फॉर नॉवेल्स, आई हैव अ टेस्ट फॉर नॉवेल्स मतलब मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। सो गाइज, टू हैव अ टेस्ट फॉर समथिंग मीन्स टू रियली लव समथिंग, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, टू हैव अ टेस्ट फॉर समथिंग। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रपोजिशन अपने पास फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज होता है? एस्केप फ्रॉम, कहीं से बच के निकल जाना। जैसे द थीफ एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज, कि वो जाले से बच के भाग गया, निकल के भाग जाना, एस्केप कर जाना। फ्री फ्रॉम, मुक्त होना। जैसे यू शुड बी फ्री फ्रॉम द अर्थली कंसर्न्स, कि दुनियादारी से आपको मुक्त रहना चाहिए। यू आर फ्री फ्रॉम ब्लेम, कि तुम्हारे ऊपर अब इल्ज़ाम नहीं है, तुम इल्ज़ाम से मुक्त हो। यू आर फ्री फ्रॉम। गाइज इसमें देखना, गाइज मैं आपको कुछ लीगल टर्म्स लिखवाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि अक्यूज्ड ऑफ, चार्ज्ड, अब नॉर्मली चार्ज के साथ विद लगता है। जैसे ही इज चार्ज विद मर्डर, लेकिन अ मर्डर इज चार्ज अगेंस्ट हिम। अगेंस्ट भी बोल देते हैं जब पैसिव बनाते हैं, लेकिन एक्टिव में हम क्या यूज करते हैं, विद। जैसे शी वॉज चार्ज विद ट्रेचरी, he was charged with murder, तो accused of, charged with, acquit of, acquitted of, acquit या acquitted के साथ हम क्या यूज करते हैं, acquitted of। ठीक है, absolve from, बाइज्जत बरी हो जाना। acquit of का मतलब भी होता है बरी हो जाना, और absolve का मतलब भी होता है बरी हो जाना। तो accused of, charged with, acquitted of, absolved from, summoned for, he has been summoned for this case। and गाइज याद रखना, कोर्ट और जज के सामने, कभी भी आपको यूं बोलना है ना कि कोर्ट के सामने पेश होना है या जज के सामने पेश होना है, तो क्या यूज किया जाता है हमेशा, बिफोर। बिफोर द कोर्ट या बिफोर द जज। अब ये मैंने अलग से क्यों लिखवाई है, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं और इनको याद रखना पड़ेगा। तो अक्यूज्ड ऑफ, चार्ज्ड विद, गिल्टी ऑफ, अच्छा गिल्टी भी होता है, ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ, चार्ज्ड विद, एक्विटेड ऑफ, एब्सॉल्व फ्रॉम। एब्सॉल्व और एक्विट मतलब बाइज्जत बरी हो जाना। समन्ड फॉर, बुलाना, कोर्ट में बुलाना, या जज को, जज ने बुलाया तो ही हैज बीन समन्ड फॉर दिस केस, ही हैज बीन समन्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस, मतलब उसका नेग्लिजेंस के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। बिफोर द कोर्ट, बिफोर द जज, और गिल्टी ऑफ होता है। तो फ्री फ्रॉम, तो एब्सॉल्व फ्रॉम, समन्ड फॉर और फ्री फ्रॉम, तो यू आर फ्री फ्रॉम द चार्जेस, तो फ्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। हाइड फ्रॉम, छुपना, आई विल नॉट हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू, मैं तुमसे सच नहीं छुपाऊंगा। रिकवर फ्रॉम, शी हैज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, कि वो अपनी बीमारी से अभी तक ठीक नहीं हुई है। या आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम माई इलनेस, कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम यूज करते हैं फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, इन। इन कहाँ कहाँ यूज होता है, बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन यू, आई एम पुटिंग माई ट्रस्ट इन यू, ट्रस्ट इन और बिलीव इन यूज होता है गाइज, याद रखना। ट्रस्ट, आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू नहीं, आई एम ट्रस्टिंग इन यू, आई ट्रस्ट इन यू, आई ट्रस्ट इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। तो ट्रस्ट और बिलीव के साथ क्या यूज किया जाता है, इन। इंटरेस्टेड इन, इच्छुक होना। ठीक है, जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इच्छुक नहीं हूँ। अफ्रेड ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, वो अपनी ही परछाई से डरता है। आई एम अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट, कि मुझे रिजल्ट से डर लगता है। तो आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क, कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। या आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, कि मुझे भूतों से डर लगता है। तो अफ्रेड ऑफ होता है गाइज, याद रखना। आई एम अफ्रेड फ्रॉम नहीं, कई बार बच्चे अफ्रेड फ्रॉम लिख देते हैं, अफ्रेड फ्रॉम नहीं, अफ्रेड ऑफ होता है। नेक्स्ट, अप्रूव ऑफ, किसी के साथ अप्रूव करना, भाई आई अप्रूव ऑफ यू। कंसेंट विद होता है, अप्रूव ऑफ होता है, आगे कंसेंट विद भी आएगा। अप्रूव ऑफ, लेकिन अप्रूव के साथ क्या यूज होता है, ऑफ। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ योर प्लान, आई हैव अप्रूव्ड ऑफ योर रिक्वेस्ट, कि भाई मैं आपकी रिक्वेस्ट मान गया हूँ। ashamed of, you should be ashamed of your behavior, you should be ashamed of your conduct, you ought to be ashamed of your excuse, कि भाई तुम्हें अपने बिहेवियर से शर्म आनी चाहिए। तो ashamed of। अवेल ऑफ, अवेल का मतलब किसी का फायदा उठाना, ये मैंने आपको प्रोनाउन में करवाया था अगर याद हो तो। अवेल ऑफ, यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। अवेयर ऑफ, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, याद रखना। हाँ ये देखो, ये अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ।
तो किसी चीज के प्रति वो रहना, केयरफुल रहना, अफ्रेड ऑफ, सॉरी, अवेयर ऑफ या बिवेयर ऑफ। beg off, I beg of you to, yeah, I beg of him to say that, yeah, I beg you to say that, तो I beg of you to say that, beg के साथ क्या यूज किया जाता है गाइस, ऑफ, beware of the crossing, ठीक है, क्रॉसिंग से थोड़ा चिंता रहना, मतलब इसका ध्यान रखना। बोस्ट ऑफ, डींगे हाँकना, ही ऑलवेज बोस्ट्स ऑफ हिज रिचेस, कि वो हमेशा अपनी अमीरी की डींगे हाँकता है। चीट ऑफ, ही चीटेड मी ऑफ 5 रुपीज, उसने मुझे 5 रुपए का चूना लगा दिया। तो चीट ऑफ, ही चीटेड मी ऑफ माय माय शेयर, कि भाई मेरा शेयर था उसका उसने धोखा दे दिया। कंपोज्ड ऑफ, गाइस याद रखना कंसिस्ट ऑफ होता है, कंपोज्ड ऑफ होता है, लेकिन याद रखना कंप्राइज के साथ, अब बहुत बच्चे कंप्राइज के साथ भी ऑफ लगा देते हैं, कंप्राइज के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता। जैसे इंडिया कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन इंडिया कंप्राइजेज मैनी रिलीजन्स, के इंडिया बहुत सारे रिलीजन से जुड़ के बना है। तो कंप्राइज के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता, ठीक है। बहुत बच्चे कंप्राइज ऑफ लगाते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आएगा और ये गलती याद रखनी है आपको, कंप्राइज के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंपोज्ड ऑफ होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता। चलेगा। नेक्स्ट, कन्विंस्ड ऑफ, ठीक है, आपने कन्विंस हो जाना, जैसे हम कन्विंस्ड ऑफ योर इनोसेंस, कि भाई मुझे तुम्हारी इनोसेंस का भरोसा है। आई एम कन्विंस्ड ऑफ योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारे हार्ड वर्क से मैं संतुष्ट हूँ। तो कन्विंस्ड ऑफ, संतुष्ट होना। क्योर ऑफ, ठीक है, देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, ही हैज बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज। तो क्योर के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑफ, ठीक है। सफर फ्रॉम, ये हमने कर लिया शायद, सफर फ्रॉम होता है। और क्योर्ड ऑफ, रेमेडी ऑफ, there is no remedy of this disease, suffer from, cured of, he died of malaria, he died of cancer, ठीक है। तो ये हम हेल्थ में यूज करते हैं, suffer from, cured of, remedy of, died of, ठीक है। नेक्स्ट, गिल्टी ऑफ, द जज डिक्लेयर्ड हिम, ये गिल्टी ऑफ करवाया था मैंने आपको, पहले लिखवाया था, ये देखो गिल्टी ऑफ। तो द जज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी ऑफ द क्राइम, कि उसने उसको दोषी पाया। तो गिल्टी ऑफ, यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, कि तुम पे मर्डर का इल्जाम प्रूव हुआ है और तुम दोषी पाए गए हो। हेयर ऑफ, क्या तुमने सुनना, किसी बारे में सुनना, खबर सुनना। हैव यू हर्ड ऑफ हिज फेलियर, कि तुमने उसके फेलियर के बारे में सुना। क्या हैव यू हर्ड ऑफ दिस न्यूज़, कि तुम्हें इस खबर के बारे में पता चला, कि तुमने ये खबर सुनी। हैव यू हर्ड ऑफ हिज डेथ, क्या तुमने उसके मौत की खबर सुनी। तो हेयर ऑफ, हेयर के साथ हेयर अबाउट नहीं, हेयर ऑफ यूज होता है, याद रखना गाइस। नेक्स्ट, इग्नोरेंट ऑफ, ठीक है, आई एम इग्नोरेंट ऑफ द कस्टम्स ऑफ दिस कंट्री, मतलब अनभिग होना, जानना, जब आपको पता नहीं है, वही मुझे इस देश के रीति रिवाज नहीं पता, तो आई एम इग्नोरेंट ऑफ द कस्टम्स ऑफ दिस कंट्री। जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ या जेलस ऑफ होता है गाइस, याद रखना। तो एनवियस ऑफ या जेलस ऑफ, आई एम एनवियस ऑफ यू, आई एम जेलस ऑफ यू। लेम ऑफ, ही इज लेम ऑफ वन लेग, वो एक पैर से लंगड़ा है। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ, मेड के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वुड, ठीक है। दिस वायर इज मेड ऑफ कॉपर, दिस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो मेड ऑफ यूज होता है, मेड फ्रॉम नहीं, मेड ऑफ। प्राउड ऑफ, ही इज, आई एम प्राउड ऑफ यू, या शी इज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसको अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है। तो घमंड होना या गर्व होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राउड ऑफ। रिलीव ऑफ, मुक्त हो जाना, जैसे दिस मेडिसिन विल सर्टनली रिलीव यू ऑफ योर पेन, कि तुम्हें दर्द से मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। रिमाइंड ऑफ, याद दिलाना, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ योर फादर, कि तुम्हारा चेहरा मुझे तुम्हारे पिताजी की याद दिलाता है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर, कि मुझे वो देख के उसके भाई की याद आ जाती है। तो रिमाइंड ऑफ। रॉब ऑफ, किसी को लूट लेना है, जैसे या ठगी कर लेना। तो द शॉपकीपर रॉब्ड मी ऑफ 100 रुपीज, उसने मुझे 100 रुपए के चूना लगा दिया या ठगी कर ली। और दे रॉब्ड हिम ऑफ 100 रुपीज, उन्होंने उसका 100 रुपए लूट लिए। शॉर्ट ऑफ, ठीक है, ठीक है, कमी, कम होना। नथिंग शॉर्ट ऑफ 100 रुपीज विल सेटिस्फाई मी, 100 से नीचे में, 100 से कम में नहीं मानेगा वो। तो आई एम शॉर्ट ऑफ मनी टुडे, आज मेरे पास पैसे नहीं है या कम पैसे हैं। तो शॉर्ट ऑफ मतलब कमी होना, कम होना के लिए हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट ऑफ। स्मेल ऑफ, बदबू आना, योर रूम स्मेल्स ऑफ डर्टी क्लोथ्स, तुम्हारे कमरे से गंदे कपड़ों की बदबू आ रही है। दिस डैश स्मेल्स ऑफ गार्लिक, इससे गार्लिक की बदबू आ रही है। श्योर ऑफ,
मतलब कंफर्म, श्योरिटी होना। आई एम श्योर अबाउट योर सक्सेस, आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस। आई एम श्योर ऑफ दिस न्यूज़, कि मैं इस न्यूज़ के बारे में श्योर हूँ। आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस, मैं आपकी सक्सेस के बारे में श्योर हूँ। थिंक ऑफ, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अनदर वे, क्या तुम कोई और रास्ता ढूंढ सोच सकते हो। तो थिंक ऑफ समथिंग मतलब सोचना किसी बारे में। वॉर्न ऑफ, ठीक है, किसी को आगाह करना, जैसे आई वॉर्नड हिम ऑफ द डेंजर, कि मैंने उसको डेंजर से आगाह किया कि भाई यहाँ पे खतरा है। वर्दी ऑफ, गांधी वॉज अ मैन वर्दी ऑफ प्रेज, कि उसको मतलब गांधी को प्रेज के लायक इंसान था। ही इज वर्दी ऑफ अ प्राइज, कि भाई वो प्राइज डिजर्व करता है, तो इज वर्दी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, ऑन, अपॉन या ओवर, ये कहाँ यूज होते हैं देखना। एक्ट, अब ये आपको फिक्स याद रखने पड़ेंगे गाइस, इसमें अलग अलग नहीं होता, इसमें आपको याद रखना पड़ता है। एक्ट अपॉन, ठीक है, कोई किसी के कहने पे कोई काम करना, जैसे आई विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, के जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर विक्ट्री या ऑन योर विक्ट्री, क्या बोलते हो, सच बताना गाइस, फॉर बोलते हो ना। बट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू नॉट फॉर योर विक्ट्री, ऑन योर विक्ट्री। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग अ जॉब, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ या कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या यूज होता है, ऑन। काउंट ऑन, किसी पे निर्भर करना, आई एम काउंटिंग ऑन यू, बोलते हैं ना हम कि भाई मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, काउंटिंग ऑन यू। तो काउंट ऑन समवन मीन्स टू ट्रस्ट समवन, टू डिपेंड ऑन समवन। डिपेंड अपॉन, ये सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क, डिपेंड निर्भर करना, ठीक है। हिट अपॉन, अचानक से कुछ मिल जाना, जैसे द वाइज क्रो हिट अपॉन अ प्लान, कि भाई चतुर जो कौवा था उसको एक प्लान सूझा, ठीक है, उसको एक उपाय सूझा। तो आई हिट अपॉन अ स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर, कि भाई मैं प्रिपेयर करने की मुझे एक नई स्ट्रैटेजी मिल गई। रिलाई ऑन, ठीक है, किसी पे फिर वही भरोसा करना, निर्भर करना, आई कैन नॉट रिलाई ऑन सच अ पर्सन। कंट्रोल ओवर, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई सब्जेक्ट्स, आई हैव नो कंट्रोल ओवर द पब्लिक, मेरी पब्लिक के ऊपर मेरा कंट्रोल थोड़ी है। कंट्रोल ओवर, प्रिजाइड ओवर, ठीक है, हु विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, कि कौन बैठेगा, प्रेसिडेंट बन के कौन बैठेगा मीटिंग में। रूल ओवर, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया, ठीक है, तो रूल्ड ओवर इंडिया मतलब उन पर राज करना। रूल ऑन नहीं, रूल ओवर होता है। तो ये याद रखने गए, इनके साथ फिक्स होता है, एक्ट के साथ अपॉन, काउंट काउंट के साथ ऑन, डिपेंड के साथ अपॉन, कंट्रोल के साथ ओवर, रूल के साथ ओवर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे ही, ठीक है। ये फिक्स होते हैं गाइस, इनमें आपको कुछ बदल नहीं सकता है, इनमें आपको जैसा है वैसे ही याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट, अब टू कहाँ कहाँ यूज होता है देखना गाइस। ऐड, ऐड के साथ, ऐड दिस टू दैट, ऐड 25 टू द सम, तो ऐड टू, एडिशन, इन एडिशन टू, या ऐड टू क्या यूज होते हैं गाइस, ऐड टू या इन एडिशन के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इन एडिशन टू, ठीक है, ऐड टू या एडिशन टू यूज होता है। अमाउंट टू, ठीक है, पूरा सम अप करना, पूरा कंप्लीट, जैसे ही इज एक्सपेंसेस अमाउंट टू 500 रुपीज, के भाई सारा जोड़ के उसका खर्चा 500 रुपये है। तो अमाउंट मतलब पूरा कल इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। बिलोंग टू, आई बिलोंग टू चंडीगढ़, आई बिलोंग टू इंडिया, ठीक है, आई बिलोंग टू, ठीक है, आई बिलोंग टू नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, किससे बिलोंग करता, ऑनर कौन है या कहाँ से रिलेटेड हुआ। कमिटेड टू, आई विल कमिट दिस टू मेमोरी, ठीक है, ये याद कर लेना, ये आई एम कमिटेड टू माई जॉब, कि मैं अपनी जॉब के लिए कमिटेड हूँ। कंसेंट टू, परमिशन देना, आई विल नॉट गिव माई कंसेंट टू योर प्रपोजल, कि भाई मैं तुम्हारे प्रपोजल से कंसेंट नहीं दूंगा, हाँ नहीं करूंगा। कॉन्ट्रेरी टू, ठीक है, कि भाई ऑपोजिट होना, यू आर एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू माई इंस्ट्रक्शंस, कि भाई जैसा मैंने कहा था तुम उसके विपरीत काम कर रहे, तो कॉन्ट्रेरी टू, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू या कॉन्ट्रडिक्टरी टू, दोनों के साथ क्या यूज होता है गाइस, टू। तो कॉन्ट्रेरी टू या कॉन्ट्रडिक्टरी टू। कर्टियस टू, विनम्र होना, ही इज कर्टियस टू ऑल, ये जो अच्छे वाले होते हैं गाइस इसमें टू यूज होता है हमेशा। ही इज कर्टियस टू एवरीवन, आई रिस्पेक्टफुल टू, फेथफुल टू, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, रिस्पेक्टफुल टू, फेथफुल टू, ओबीडियंट टू, ठीक है, रिस्पेक्टफुल टू, इन सब के साथ ये जो अच्छे वाली होते हैं ना इनके सब में मैंने टू यूज होता देखा है। तो कर्टियस टू, रिस्पेक्टफुल टू, हम्बल टू, ठीक है, डियर टू, ये देख लो, किसी के बहुत करीब होना दिल के, ही इज वेरी डियर टू मी, वो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। एक्सेप्शन टू, देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फेथफुल टू, ठीक है, डॉग इज फेथफुल टू, फेथफुल टू मैंने लिखवा था ना, फेथफुल, रिस्पेक्टफुल टू, ठीक है, ऑनरेबल टू, तो डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर। एयर टू, एयर होता है उत्तराधिकारी, वारिस होना, ही इज द सोल एयर टू दिस फादर्स प्रॉपर्टी, के भाई अपने पिताजी का, अपने पिता की प्रॉपर्टी का वो अकेला वारिस है। तो एयर
टू, एयर होता है गाइस, HEIR, इसको एयर बोलते हैं। एयर होता है वारिस, उत्तराधिकारी। इंजूरियस टू, ठीक है, हार्मफुल टू, इंजूरियस टू। जैसे मैं बोलता हूँ कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ या ड्रिंकिंग इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, तो इंजूरियस टू, हार्मफुल टू यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस टू, किसी से मिलवाना, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू यू, कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया था। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फ्रेंड, उसने मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाया। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द हेडमास्टर, उसने मुझे हेडमास्टर से मिलवाया। इनवाइट टू, किसी को इनवाइट करना, जैसे ही इनवाइटेड मी टू हिज वेडिंग, कि मुझे, अब गाइस हम इनवाइट के साथ क्या बोलते हैं, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड फॉर द पार्टी, टू द पार्टी, क्या बोलते हो, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू द पार्टी, लेकिन बोल क्या जाता है, दिमाग में क्या आ जाता है, फॉर द पार्टी, है ना। हाँ जी, वेयर डज दिस रोड लीड टू, ये रास्ता कहाँ को जाता है, लीड टू, ठीक है। देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग, हर चीज की एक लिमिट होती है, देयर इज लिमिट टू। लिसन टू मी, भाई मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। वी मस्ट रिमेन लॉयल टू, ठीक है, किसी का लॉयल होना, यू मस्ट रिमेन लॉयल टू द गवर्नमेंट। सीता वॉज मैरिड टू, मैरिड विद नहीं होता गया, जैसे शी इज मैरिड विद अ रिच मैन, नहीं, शी इज मैरिड टू अ रिच मैन। सीता वॉज मैरिड टू राम, ठीक है, मतलब लॉर्ड राम, तो माता सीता श्री राम को के साथ ब्याही गई थी, तो सीता वॉज मैरिड टू लॉर्ड राम। यू शुड बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स के आपको ओबीडियंट होना चाहिए। आई डू नॉट ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, ऑब्जेक्शन टू या ऑब्जेक्ट टू, आई हैव एन ऑब्जेक्शन टू योर प्रपोजल, या डू नॉट ऑब्जेक्ट टू माई आइडिया, कि भाई ऑब्जेक्ट मतलब उसका खंडन मत करो। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्ट टू या ऑब्जेक्शन टू, दोनों में सेम यूज होता है। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस, ठीक है। इट डिड नॉट अकर टू मी, अकर टू मी मतलब मेरे को ध्यान नहीं आना। इट अकर टू मी दैट आई कैन ऑल्सो हायर अ कैब, कि भाई मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं तो कैब भी हायर कर सकता हूँ, तो अकर के साथ भी क्या यूज होता है, टू। नेक्स्ट गाइज, पैरेलल टू, देखो जैसे दिस लाइन रन्स पैरेलल टू दैट लाइन, कि भाई ये लाइन उस लाइन के विपरीत चलती है, ठीक है, पैरेलल चलती है। पिक्यूलियर टू, स्पेसिफिक होना, जैसे दिस इज अ कस्टमर पिक्यूलियर टू द हिंदूज, कि भाई ये हिंदूज का एक ट्रेडिशन है। आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, कि भाई मैं बेइज्जती से ज़्यादा मैं डेथ को प्रेफर करता हूँ। ही इज़ रिड्यूस टू अ स्केलेटन, भाई सूख के वो हड्डी रह गया है बिल्कुल। द कॉम्प्लीमेंट मस्ट रेफर टू द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, कि भाई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। रेफर टू, जैसे मैं बताऊँ, द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, प्लीज रेफर मी टू अ प्लीज रेफर मी टू अ पोजीशन, या रेफर मी टू समवन, कि भाई किसी को रेफर करना। रिलेटेड टू, रिलेशन के साथ क्या यूज होता है गाइस, रिलेशन या रिलेशनशिप के साथ हम क्या यूज करते हैं, रिलेशन या रिलेशनशिप, ठीक है, विद लेकिन रिलेटेड टू। तो रिलेशन या रिलेशनशिप विद होता है, लेकिन रिलेटेड के साथ क्या यूज होता है, टू। ही इज रिलेटेड टू मी, ठीक है। डू यू हैव एनी रिलेशनशिप विद हिम, लेकिन ही इज रिलेटेड टू मी, आई एम रिलेटेड टू, आई एम रिलेटेड टू हिम। सिमिलर टू, सिमिलैरिटी बिटवीन होता है, देखना, देर इज सो मच सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, तो सिमिलैरिटी बिटवीन, ठीक है, लेकिन सिमिलर टू यूज होता है, ये लिखते रहना, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो सिमिलैरिटी बिटवीन, देयर इज सो मच सिमिलैरिटी बिटवीन बिटवीन देम, लेकिन यू लुक सिमिलर टू योर ब्रदर, सिमिलर टू यू। सबमिट टू, गिव अप करना या समर्पित करना, तो वी मस्ट सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, कि भगवान की मर्जी के आगे तो हम सबको हाँ ही करनी पड़ेगी, भगवान से बड़ा कौन है। तो सबमिट टू, सबॉर्डिनेट टू, जूनियर होना, जूनियर टू, सीनियर टू, सबॉर्डिनेट टू, इनके साथ क्या यूज करते हैं हम हमेशा, टू। टीचर्स आर सबॉर्डिनेट टू द प्रिंसिपल। सब्सक्राइब टू, ये तो आप रोज सुनते हो यूट्यूब पे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा था, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। तो आई डिड नॉट सब्सक्राइब टू द पुअर फंड, तो डिड यू सब्सक्राइब नथिंग टू द पुअर फंड, क्या बोले क्या तुमने कुछ नहीं दिया दान में, सब्सक्राइब टू, ठीक है। सक्सीडेड टू, सक्सीड टू मतलब किसी पे असेंशन को बोलते हैं, आगे बढ़ जाने को। जैसे मैं बोलता हूँ अकबर सक्सीडेड टू द थ्रोन, कि भाई अकबर अपने पिता के बाद गद्दी पे आ गया, ठीक है। द बीजेपी सक्सीडेड टू पावर इन 2014, के बीजेपी 2014 में पावर में आ गई थी, तो पावर में आना या गद्दी पे वारिस बन जाना, सक्सीडेड टू। सरेंडर टू, द प्राउड जनरल वुड नॉट सरेंडर टू द एनिमी, कि भाई जो जनरल था वो शत्रु का खिलाफत मतलब शत्रु के खिलाफ सरेंडर नहीं करता था, सरेंडर टू। ट्रू टू, सच होना, सच्चा होना, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, कि अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। आई एम ट्रू टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने अपने दोस्तों की तरफ बिल्कुल सच्चा हूँ, तो सच्चे होने को बोलते हैं ट्रू टू। यूज टू, कोई काम करना, जैसे आई एम नॉट यूज टू साइकिलिंग, मेरी साइकिलिंग करने की आदत नहीं है। आई एम यूज टू वॉकिंग एवरी डे, मेरी हर रोज चलने की आदत अब बन चुकी है। तो यूज टू के साथ भी हम क्या यूज करते हैं,
एक हैबिट के सेंस में, आदत होना, ठीक है। लास्ट है गाइस अपना विद। विद कहाँ कहाँ यूज होता है? बिजी विद, क्योंकि किसी काम में व्यस्त होना। ही इज बिजी विद, आई एम बिजी इन माई वर्क नहीं, आई एम बिजी विद माई वर्क। ही इज बिजी इन अ मीटिंग नहीं, ही इज बिजी विद अ मीटिंग। याद रखना, बिजी इन बोलते हैं हम, लेकिन बिजी इन नहीं, बिजी विद होता है। कंप्लाई विद, मैंने आपको बताया था ना, कंप्लाई विद। अदेयर टू होता है गाइस, अदेयर टू द रूल्स, लेकिन कंप्लाई के साथ क्या यूज होता है? विद। ही कंप्लाइड विद माई रिक्वेस्ट, ही आई कैन नॉट कंप्लाई विद हिज रिक्वेस्ट। डिसप्लीज्ड विद, प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड के साथ खुश होना या ना खुश होने के लिए क्या बोलते हैं? विद। आई एम प्लीज्ड विद योर बिहेवियर, आई एम प्लीज्ड विद यू, आई एम डिसप्लीज्ड विद यू। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस लैंग्वेज, फेमिलियर होना या ना होना, तो आई एम फेमिलियर विद, फेमिलियर टू नहीं, फेमिलियर विद यूज होता है guys, याद रखना, ठीक है। इल विद, ठीक है, बीमार होना, आई एम इल विद फीवर, आई एम सिक विद मलेरिया, तो इल विद और सिक विद यूज होता है guys, याद रखना। आई एम इल विद या आई एम सिक विद मलेरिया। इंटीमेट विद, क्लोज होना, आर यू वेरी इंटीमेट विद द प्रिंसिपल, क्या तुम प्रिंसिपल के क्लोज हो? ठीक है, इंटीमेट मतलब क्लोज, ही इज इंटीमेट टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई के बहुत इंटीमेट है, बहुत क्लोज है। और पॉपुलर विद, पॉपुलर अमंग बोलते हैं हम नॉर्मली शायद, ही इज वेरी पॉपुलर अमंग हिज फॉलोअर्स, पॉपुलर अमंग नहीं, पॉपुलर विद होता है गाइस, ठीक है। आर इंग्लिश टीचर इज वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे है नहीं वैसे, बट वैसे बोल रहे, एग्जाम्पल दे रहे कि हमारे इंग्लिश टीचर बड़े ही फेमस है, बड़े पॉपुलर है, तो आर इंग्लिश टीचर इज वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स। तो पॉपुलर अमंग नहीं, पॉपुलर विद यूज होता है। तो गाइज ये हमने कुछ रफली 100 प्रेपोजिशन हमने कवर किए हैं आज। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए इसकी कि सर और भी है क्या, बहुत है, और बहुत सारे हैं अभी जो आपको सीखने हैं। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए, ठीक है, कम जॉइन अस इन द कोर्स, और इसमें आपको कोर्स में सारी कंप्लीट लिस्ट मिलेगी, ना सिर्फ इसकी, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कंप्लीट लिस्ट मिलती है आपको, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। तो कैसे जुड़ सकते हैं गाइज आप? मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाके आपको सिर्फ सर्च करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। इसमें कोर्सेज में आप जैसे ही आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाएंगे, आपको यहाँ पे हमारा बैंकिंग महापैक और आरबीआई का कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आपको आरबीआई प्लस बैंकिंग एग्जाम की तैयारी मिलती है। स्टार्टर पैक मिलेगा फ्री, जो आप देख सकते हो डेमो लेसन्स के लिए। ये अपनी टेस्ट सीरीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स। सिल्वर कोर्स जो फेज 1 पहले कर चुका है उनके लिए है, जिनको सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और गोल्ड कोर्स है जो आपका सबसे मेन है। इसमें मिलता है गाइज आपको वन स्टॉप सोल्यूशन, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, समरी शीट्स, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सेशन, सब कुछ इसके साथ साथ मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम सब मिलेगा आपको यहाँ पे। तो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और इसमें अभी आपको 15% ऑफ भी मिलेगा, द कूपन कोड इज अर्ली 15। तो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। अच्छा, ये 4 मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको देखना है कि इसमें क्या आना चाहिए, और मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्लियर है? चलिए गाइज, तो आज के सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे फ्राइडे को, विच वुड बी एडजेक्टिव्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करिएगा उसको भी। और गाइज, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in. So that's our email ID. You can also drop us an email. So guys, that's it for today. I'll see you again on Friday with the next session. Till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. ठीक है? तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा आउटपुट भी मिलेगा इसमें। So thank you so much once again guys. Keep on working hard. All the very best and happy learning to all of you. Bye bye. Take care and have a good day.